अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आज हम आए हैं जी के मार्ट पे। यहाँ से एक स्पेशल प्रोडक्ट ख़रीदने आए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। ये है जी स्पॉट क्लीनर, एंको ब्रांड का। के मार्ट से मैंने इसको परचेज़ किया था। बहुत सारे जो है ना इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में बताया था कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो हम लोगों ने भी कहा कि हम भी ज़रा ये प्रोडक्ट ख़रीद लें। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग एंको ब्रांड का स्पॉट क्लीनर लेके घर आए थे और उसके बाद हमने की थी इसकी अनबॉक्सिंग करने का मुझे वैसे ही बहुत शौक़ है, तो यहाँ पे मैंने की थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे मेन तो ये कि ये स्पॉट क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, आपके सोफ़े के लिए, बेड के लिए, कारपेट के लिए। सबसे पहले इसके अंदर से निकला है जी डॉग ब्रशेस। ये डॉग के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपके घर में डॉग है और उनके हेयर हैं तो ये दोनों ब्रशेस को मिला के एक ब्रश बनता है। वो जो है आप इसकी अटैचमेंट है ये, उसके आगे अगर आप लगा दें तो ये बहुत अच्छा तरीके से उसके हेयर को भी क्लीन कर देता है और जगह को भी क्लीन कर देता है। और आप इसके जो है ना इसके अंदर टोटल 3 टाइप के ब्रशेस हैं, तो मैं अभी इनके ब्रशेस को ही अनबॉक्स कर रही हूँ। सबसे पहले डॉग ब्रश निकल आया है, उसके बाद ये निकला है दूसरा टूल जिसको कहते हैं आप होलिस्ट्री टूल। इससे हम अपना कारपेट साफ़ कर सकते हैं स्प्रे करने के बाद अच्छे तरीके से। और इसके बाद अब ये जो टूल मैंने पकड़ा हुआ है ये है प्रेस टू स्प्रे फंक्शन। इससे हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब हम प्रेस करेंगे तो जितने इसके नोज़ल्स हैं इसमें से स्प्रे हो जाएगा। जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो जो है अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाएगा। ये है स्पेशल टूल, इसको कहते हैं टफ़ स्टेन टूल, जिससे आप टफ़ स्टेन्स की स्क्रबिंग भी कर सकते हैं और उनको साफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन की अनबॉक्सिंग कर दी है। इसमें आपको नज़र आएगा इसके 2 टैंक्स हैं वो इसके साथ ही अटैच हुए हैं और वाटर होज़ भी है वो भी इसके साथ ही अटैच हुआ है। बहुत ही आसान सी मशीन है। 3 मीटर की इसकी कॉर्ड है। कॉर्ड जो है वो काफ़ी लंबी है, इतना ज़्यादा छोटी नहीं है। और ये इसका जो है ना वाटर होज़ है, इसके आगे हम अपना टूल अटैच करते हैं। जिस तरह की हमने क्लीनिंग करनी हो वैसा हम इसके साथ टूल अटैच कर लेते हैं। और इसके अंदर 2 टैंक्स हैं पानी के और डिटैचेबल हैं दोनों, और एक है क्लीन वाटर। जब बात की जाए इसके क्लीन वाटर टैंक की तो उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर और डर्टी वाटर टैंक की कैपेसिटी है 460 मिलीलीटर। तो इसमें हम 1 लीटर तक अगर हॉट वाटर ऐड करें क्लीन वाटर टैंक में तो उसके अंदर अगर हम सोल्यूशन ऐड करें तो हम बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। तो अब जो है ना इसके तीनों टूल्स जो है मैंने निकाल लिए थे और वाटर टैंक हमने फिल कर लिया था। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो जिस सोफ़े के लिए मैं इसको लाई थी उसी के ऊपर मैंने इसको स्प्रे करना शुरू कर दिया था। मैंने इसको प्रेस किया था, मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसको प्रेस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर सॉल्यूशन डाल लिया था और ये प्रेस कर रहा था। और हमने जो है उसके बाद इसको सक्शन स्टार्ट कर दी थी और इससे जो है ना ये इसकी डर्ट जो है वो निकल आई थी सोफ़े के अंदर से। तो हम इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, उस टाइम हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। ये स्पॉट अगर आपको लगे कि स्पॉट जो है वो ज़िद्दी है तो आप उसके ऊपर 2-3 बार स्प्रे करने के बाद स्क्रबिंग भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको सक्शन कर सकते हैं। पानी को ये अपने अंदर खींच लेगा जो भी डर्टी वाटर टैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इसको स्प्रे कर दिया था और उसके बाद जो है ना इसकी सक्शन कर रहे थे। कुछ दाग तो उतर गए थे और कुछ जो थे इसमें स्टर्बन दाग थे और जो है ना इसलिए हमने टफ़ स्टेन टूल का यूज़ करते हुए इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लिया था और उसके बाद अब मैं इसकी सक्शन कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इस वजह से मुझे इसको यूज़ करना जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ रहा था। तो लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छी क्लीनिंग की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेन नहीं रहा, स्टेन बिल्कुल गायब हो गया था। तो सेकंड टाइम में मैंने इसके अंदर जो है वो डाला था हॉट वाटर। हॉट वाटर डालने से ये होता है कि आपके स्टेन्स जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। और सोल्यूशन डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रब किया था और उसके बाद जब इसकी सक्शन की थी वो सोफ़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। वो जो है जब सोफ़ा ऊपर से साफ़ हो गया था तो हमने इसके कवर्स को रिमूव करने के बाद इसको नीचे से भी साफ़ कर लिया था। मेरा ऑटमन जो था उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टेन्स लगे हुए थे। हम इसे अच्छे तरीके से टेस्ट कर रहे थे, हमने उसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया था।
अब जो है हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था, अब हमें इसकी टेक्निक समझ आ गई है कि अगर आप स्प्रे करके इसको 1 मिनट के लिए अगर छोड़ दें और उसको थोड़ा सा स्क्रब करें तो आपकी एफ़र्ट जो है वो मिनिमम पे आ जाती है। आपको बिल्कुल एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और एक ही बार आप सक्शन जब करते हैं तो आपकी जो है ना चीज़ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। तो बस हमने भी फिर अब यही किया था, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया था, तो अब हमारा जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो रही हैं। फ़र्स्ट टाइम जब हम साफ़ कर रहे थे तो उसमें हम अपनी एफ़र्ट ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें समझ आ गई तो उसके बाद हमारी एफ़र्ट जो है वो मिनिमम हो गई थी। इस सोफ़े को साफ़ करने के टाइम पे हम लोगों ने अपनी मिनिमम एफ़र्ट यूज़ की है और यहाँ पे अब आपको कोई भी स्टेन नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। इसके बाद हमने इसको वेलवेट के ऊपर ट्राई किया। वेलवेट का सोफ़ा जो था उसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया था। टफ़ स्टेन वाला ब्रश जो है वही मैंने इसके लिए यूज़ किया था, क्योंकि हम सोफ़ा के लिए ये ब्रश सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये जब साफ़ मैं कर रही थी इस टाइम तक हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग गया था कि अगर हम इसे 2-3 मिनट के लिए स्प्रे करने के बाद छोड़ दें तो सारे जो स्टेन्स हैं ना वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके बिल्कुल मिडल में एक हल्का सा दाग था। मैं चेक करना चाह रही थी कि ये उसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करता है या नहीं। तो फॉर माई सरप्राइज़ इट वाज़ लाइक थम्स अप। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने दाग को ख़त्म किया था। बिल्कुल क्लीन हो गया था सोफ़ा। उसके बाद जो है पूरा सोफ़ा मैंने इसी तरह से साफ़ करवा लिया था और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया था। और इसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैंने इससे 2 सोफ़े साफ़ किए थे और उसके बाद मैंने दोबारा इसको फ़िल किया था और अभी तक जो है ना वो पानी जो है वो चल रहा था स्प्रे की फॉर्म में। और सक्शन करके जो डर्टी टैंक कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और प्रोडक्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फ़ील हो रहा था इस क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जो है क्लीनिंग कर रहा था। इस सोफ़े को तो इसने बिल्कुल चमका दिया था। तो 10 मिनट्स के बाद की जो है लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है साफ़ करने के 15 मिनट के बाद सोफ़े की लुक कुछ यूँ है। ये इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। वेलवेट बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी दाग नहीं रहा। जो भी कोई स्टेन्स थे वो बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद मैंने कहा कि इसे बिल्कुल वाइट प्योर वाइट कुशन के ऊपर हमने इसको ट्राई किया, ताकि इसे मैं हर तरह की प्रोडक्ट के ऊपर मैं यूज़ करके चेक करना चाहती थी। ये ऐसा स्टेन है जो किसी भी प्रोडक्ट से नहीं जा रहा था। ये लिपस्टिक का स्टेन था बिल्कुल रेड कलर का और ये बिल्कुल वाइट कुशन है। इसके ऊपर हमने इसको हल्का सा स्प्रे किया और फ्यू सेकंड्स के लिए इसको छोड़ने के बाद जब हमने इसको सक्शन की तो आप देख सकते हैं कि दाग का बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि दाग था कहाँ पे। प्रोडक्ट बिल्कुल जो है बहुत अच्छी है। मुझे बहुत सेटिस्फाइंग जो है इससे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मैं इतना ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद मैंने इसके ऑफ़िस चेयर को भी जो है ना अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं हर तरह के फैब्रिक के ऊपर इसको टेस्ट करना चाहती थी। पहले मैंने इसको सोफ़ा के फैब्रिक पे ट्राई किया, फिर उसके बाद मैंने इसको डिफरेंट फैब्रिक यानी कि वेलवेट के ऊपर ट्राई किया। उसके बाद मैंने इसको एक डिफरेंट फैब्रिक के ऊपर ट्राई किया और अब लास्टली मैं इसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट फैब्रिक के ऊपर ट्राई कर रही हूँ। ये इसका फोर्थ चीज़ है जो मैंने इससे क्लीन की है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट्स हैं इसके। तो ये भी इसने इस चेयर को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। ऑल्दो इसके ऊपर कोई स्टेन नहीं था, लेकिन मैं जो है इसका क्लीन करना चाह रही थी और ये देखें कितना ज़्यादा इसने डर्ट निकाला था तमाम चीज़ों के अंदर से। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस थी $100 और टोटली वर्थ इट है इसको परचेज़ करना और बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। एक तरफ से इस प्रोडक्ट को थम्स अप है और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।